साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन कक्षा 7 विषय विज्ञान। साथियों, चैप्टर संख्या है 14 विद्युत धारा और उसके प्रभाव। साथियों, चैप्टर के अंदर जो अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए। संयोजक तार स्विच ऑफ की स्थिति में, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल स्विच ऑन की स्थिति में तथा बैटरी में। तो इस प्रकार इस चित्र के द्वारा हमने समझा रखा है, आप यहाँ देख सकते हो। अगला प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिवर्तन आरेख खींचिए। तो आंसर इस प्रकार होगा, आप इसको देख सकते हैं और इस प्रकार बना करके डायग्राम बना लीजिए। अगला प्रश्न है, चित्र में 4 सेल दिए गए हैं, रेखाएं खींचकर ये निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। तो इस प्रकार हम प्लस को प्लस। अगला प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। तो आंसर इस प्रकार लिखेंगे, परिपथ में बल्ब को प्रदीप्त करने के लिए एक सेल के धर्म टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखिए। तो विद्युत धारा के तापीय और चुंबकीय प्रभाव, ये दोनों प्रभाव हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण दिशा से विक्षेपित हो जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर लिखेंगे, जब किसी तार के माध्यम से करंट चालू किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाता है, इसलिए हम पास में रखी कंपास सुई में विक्षेपण देखते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि कंपास की सुई एक पतले चुंबक से बनी है। जब यह सुई दूसरे चुंबक के संपर्क में आती है तो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अतः सुई में विक्षेप दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, यदि चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ कर दिया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएगी? तो आंसर लिखेंगे नहीं, क्योंकि विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाता है तो चुंबकीय सुई कोई विक्षेपण नहीं दर्शाएगी, क्योंकि इस परिपथ में विद्युत धारा का कोई स्रोत नहीं होने के कारण परिपथ को विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो कोई चुंबकीय प्रभाव नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आंसर में इस प्रकार लिखेंगे, पहला है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके धनात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। दूसरा है, 2 या अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। जब किसी विद्युत मीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका तंतु रक्त लाल हो जाता है। और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को फ्यूज कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य तथा असत्य अंकित कीजिए। तो इस प्रकार हम आंसर में लिखेंगे, 2 सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं, यह कथन असत्य है। ऋण को धन से जोड़ेंगे, सही आंसर में होता है। जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो पिघल कर टूट जाता है, यह कथन सत्य है। अगला है, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता, यह कथन असत्य है। यहाँ पर आएगा, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है साथियों, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। आंसर लिखेंगे, प्लास्टिक एक अचुंबकीय पदार्थ है, इसलिए विद्युत चुंबक किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को आकर्षित नहीं करता। यही कारण है कि विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है। वह तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है, क्या आप उससे सहमत होंगे? अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो आंसर में लिखेंगे, यदि विद्युत मिस्त्री विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत करते समय तांबे की तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो हम उससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि फ्यूज के लिए हम कम गलनांक वाली धातु की तार का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि वह तांबे की तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करेगा तो उच्च विद्युत प्रवाह से वह नहीं पिघलेगी, जिससे विद्युत संयंत्रों को हानि पहुंचेगी। अगला प्रश्न है साथियों, जुबेदा ने चित्र में दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया तथा इसे एक स्विच और एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया। जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो वह बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ में संभावित दोष को पहचानने में जुबेदा की सहायता कीजिए। तो आंसर लिखेंगे, इसका एक कारण हो सकता है कि स्विच ठीक से बंद होना चाहिए और बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए। तारों के सिरे ढीले जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। पहले सेल का धन दूसरे
सेल के रन टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों, चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है, जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो क्या कोई बल्ब दीप्त होगा? तो आंसर होगा नहीं, कोई बल्ब दीप्त नहीं होगा। दूसरी स्थिति है, जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो दो बल्बों ए, बी और सी में दीप्त होने का क्रम। आंसर होगा स्विच ऑन की स्थिति में ए, बी और सी तीनों बल्ब एक साथ दीप्त होंगे। तो साथियों इस प्रकार यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। साथियों यदि आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर के इस पीडीएफ को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अन्य वीडियो में।